नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। कई दिग्गज गणमान्य लोग हुए शामिल। पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। डीएम और एसपी ने किया सुरक्षा का व्यापक इंतजाम। नेशनल हाईवे पर लूटी गई 3 लग्जरी गाड़ियों को पुलिस ने किया बरामद। 9 आरोपी गिरफ्तार। भोक्तापुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। 1 एकड़ से अधिक फसल जलकर राख। महाराष्ट्र के एक युवक ने शहर में की आत्महत्या। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शहर के अंबेडकर भवन में पूरे धूमधाम से और जोश खरोश के साथ भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मनाई गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा भगवान श्री परशुराम जी की भव्य पूजा अर्चना की गई, जिसमें लगभग 51 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया और जय परशुराम के उद्घोष से पूरा अंबेडकर भवन गुंजायमान हो गया। इस कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया, जिसमें विपिन मिश्रा का शंखनाद काफी आकर्षित रहा। इस कार्यक्रम में गोपालगंज और सिवान तथा पूर्वी चंपारण से भी सैकड़ों लोग पहुंचे हुए थे और भगवान श्री परशुराम को नमन किया। वहीं दर्जनों लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित गणमान्य लोगों में श्री उपेंद्र पराशर जी महाराज, संत श्री विशंभर दास जी महाराज, कथावाचक पुंडरिक जी महाराज, महामंडलेश्वर रवि शंकर जी महाराज, पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे और जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन मुकेश पांडे, पूर्व विधान पार्षद टुन्ना जी पांडे, विवेक पाठक, मशहूर कवि संजय मिश्रा संजय इत्यादि लोगों की उपस्थिति खास रूप से रही। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के भी बेलबनवा हनुमान मंदिर के प्रांगण में महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में भगवान श्री परशुराम जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में भी दीप प्रज्वलन कर विद्वान पंडितों के द्वारा मंगलाचरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि कुचायकोट के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे तथा उपाध्यक्ष मुकेश कुमार पांडे ने भगवान परशुराम के तैल्य चित्र तथा अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया और विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पुंडरिक जी महाराज तथा आचार्य पंकज शुक्ला को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। भगवान परशुराम जी की मूर्ति स्थापना के लिए भी भूमि मिलने की बात बताई गई, जिसमें भूमि दान देने वाले सुनील पांडे को भी महासभा के तरफ से सम्मानित किया गया और सभी लोगों ने सुनील पांडे को भगवान परशुराम जी के मंदिर बनाने के लिए जो भूमि उन्होंने दान दी है उसके लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी तथा धन्यवाद दिया गया। पूरे जिले में धूमधाम से ईद का त्योहार संपन्न हो गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। कई जगहों पर दोनों पदाधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च करते हुए ईदगाह इत्यादि का भी दौरा किया, जहां मुस्लिम भाई बंधुओं से मिलकर ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लेकर भी समीक्षा किया गया। इस दौरान सभी संवेदनशील इलाकों में दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात किया गया था। शांति व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूरे दिन लगातार मॉनिटरिंग करते रहे ताकि पूरे जिले में शांतिपूर्वक ईद का त्योहार संपन्न हो सके। कुछ दिनों पहले मोहम्मदपुर और मांझा में हाईवे पर स्कॉर्पियो तथा ब्रेजा कार लूटने वाले आरोपियों को पकड़ा गया है। साथ ही दोनों गाड़ियों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसकी जानकारी आज प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने दी। उन्होंने कहा कि इस कांड में शामिल 8 अपराधी पहले ही किसी न किसी मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए हैं, परंतु इस लूट कांड में उनकी पहचान हो गई है और उन पर यह लूट कांड का भी मामला दर्ज कर लिया गया है तथा सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। वहीं इस लूट कांड में एक बक्सर के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो इन गाड़ियों को बेचवाने के लिए मदद करता था। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार उर्फ भोला सिंह है। तो वहीं सिवान के मैरवा क्षेत्र में भी लूटी गई एक इनोवा गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस तरह से कुल 3 गाड़ियां जो लूटी हुई हैं उनको पुलिस ने बरामद किया है।
और इनमें 8 अपराधी पहले ही जेल में हैं और उन अपराधियों पर पहले से भी आधा दर्जन मामले गोपालगंज और सीवान के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उन सभी मामलों में भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों में भरत पासी गुठनी सीवान का निवासी है, तो समर सिंह, बीर बहादुर सिंह तथा राहुल कुमार सिंह सीवान के लकड़ी के रहने वाले हैं। विशाल कुमार सीवान के मैरवा का निवासी है, तो छोटू मांझी गोपालगंज शहर के श्याम सिनेमा रोड का रहने वाला है और कुंज बिहारी भी सीवान के बड़हरिया का निवासी है। फिलहाल ये सभी लोग जेल में हैं, जिनको रिमांड पर लेकर पुलिस अब इन लूट कांडों में भी पूछताछ करेगी। वहीं कुचायकोट प्रखंड के भोपतापुर गांव के चंवर में डंठल जलाने के क्रम में गेहूं के फसल में आग लग गई और आग इतनी तेज लगी कि देखते ही देखते लगभग 1 एकड़ से अधिक गेहूं की खेत जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से अग्निशामक दल की टीम के साथ आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि भोपतापुर गांव के रवि चौधरी सहित 2 किसानों के खेत में यह आग लगी है और उनकी 1 एकड़ से अधिक गेहूं की फसल जल राख हो गई है। अंबेडकर भवन में जहां भव्य तरीके से भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मनाई गई, उसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, परंतु सर्वाधिक लोगों का नजर पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे और मुकेश पांडे को एक मंच पर देखने के बाद बना रहा। दरअसल लोगों ने कहा कि इन दोनों परिवार के लोग एक दूसरे के काफी धुर विरोधी हैं, परंतु भगवान परशुराम के आशीर्वाद से ये दोनों लोग एक मंच पर बैठे हुए हैं, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह परशुराम जयंती में कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी अपनी दूरियां मिटाकर, राजनीतिक भेदभाव मिटाकर एक साथ मंच पर पहुंचकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। इस दौरान राजद के पिंटू पांडे, कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग और भाजपा के रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी सहित मिथिलेश तिवारी और कई वरिष्ठ नेता एक साथ मंच पर शामिल हुए। माझा प्रखंड क्षेत्रों में भी विभिन्न गांवों में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न ईदगाहों में ईद का नमाज पढ़ा गया और पुलिस प्रशासन ने दंडाधिकारियों के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार गश्त करती रही। वहीं गोपालगंज शहर में शनिवार की सुबह एक युवक का उसके कमरे में पंखे से लटकता हुआ शव मिला, जिसके बाद पूरे राम नरेश नगर मोहल्ले में यह बात आग की तरफ फैल गई और लोगों में जोर शोर से इसकी चर्चा होने लगी। इसकी जानकारी लोगों ने नगर थाना की पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया, तो पता चला कि यह मृत युवक महाराष्ट्र के खानपुर थाना क्षेत्र के सांगली बाम बर्डे गांव का रहने वाला है और इसकी पहचान ज्योतिराम शिंदे के पुत्र सागर विठल शिंदे के रूप में की गई। बताया गया कि मृतक किराए के मकान में रहता था और 6 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। हालांकि इसने आत्महत्या क्यों की, अभी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से संपर्क की जा रही थी। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती, कई दिग्गज गणमान्य लोग हुए शामिल। पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। डीएम और एसपी ने किया सुरक्षा का व्यापक इंतजाम। नेशनल हाईवे पर लूटी गई 3 लग्जरी गाड़ियों को पुलिस ने किया बरामद, 9 आरोपी गिरफ्तार। भोपतापुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, 1 एकड़ से अधिक फसल जलकर राख। महाराष्ट्र के एक युवक ने शहर में की आत्महत्या, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।